हेलो एंड वेलकम गाइस टू इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेक्टर पे पीएलसी और इंडक्शन मोटर फिफ्थ सेमेस्टर यूपी पॉलिटेक्निक के वीडियोस अपलोड होते हैं। तो आज कहते हुए मुझे एक प्रशंसा हो रही है कि आज फर्स्ट चैप्टर पे एक वन के आगे एक और वन लग गया, एक के आगे एक और एक लग गया। तो आज हम 11th टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे ये इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो देख सकते हैं 11 टॉपिक क्या है, डबल केज इंडक्शन मोटर और उसके एप्लीकेशन। डबल केज आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले केज इंडक्शन मोटर पढ़े थे जो कि स्क्वायरल केज होता है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस बार बस स्टार्ट कर ही रहे हैं। उससे पहले आप कहना चाहते हैं इस बार हम डू और डाई का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम थर्ड सेमेस्टर में जब थे तभी भी हम वीडियो बनाना चाहते थे, फोर्थ सेमेस्टर में थे तभी भी वीडियोस बनाना चाहते थे, लेकिन हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता था। लेकिन इस बार आई एम टू मोटिवेटेड। इस बार तो लगता है कि मैं पीएलसी का तो थर्ड चैप्टर भी अब खत्म ही होने वाला है। आप देख सकते हैं, अगर प्लेलिस्ट आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं पीएलसी का तो सभी वीडियोस अपलोड ही हो रहे हैं डे बाय डे। इंडक्शन मोटर भी अब लास्ट ही चल रहा है। देखिए 11th आज पॉइंट पे आ गए, केवल और 6 पॉइंट बच गया। 17 टॉपिक है, 17 पॉइंट है, उसमें आज 11th पे आ गया डबल केज इंडक्शन मोटर। सो लेट्स स्टार्ट अवर द टॉपिक ऑफ टुडे, डबल केज इंडक्शन मोटर। आई एम श्योर अगर आप लास्ट तक वीडियोस देखते हैं तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो वॉच दिस वीडियो एट लास्ट द एंड प्लीज मेक अ पेशेंस, एक धैर्य बना के रखिए। आपको सब चीज़ क्लियर होगा बहुत ही अच्छे से। एक अच्छा प्रॉपर नोट्स आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम अच्छे से लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, और पूरा मेरा 100% मैं दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। राइट। सो डबल केज इंडक्शन मोटर आज हम पढ़ेंगे। डबल केज इंडक्शन मोटर में आप जानते हैं केज मोटर आप पढ़े थे, स्क्वायरल केज मोटर को केज मोटर बोला जाता है। तो जो एज वी नो, हम जानते हैं कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था वो उसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क था। लो स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण उसको हम, जहाँ हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा था वहाँ हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो हम एक नया इंडक्शन मोटर का खोज किए, उसका नाम था डबल केज। डबल केज मतलब क्या, आप जानते हैं कि जो हमारा केज मोटर था उसके रोटर में कंडक्टर बार होते थे और वो शॉर्ट सर्किट होते थे, उसमें हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन डबल केज जो आया, जैसे ये एक हो गया रोटर, उसके ऊपर एक और हम केज बना दिए, एक और बना दिए, और उसमें भी हम कंडक्टर बार का यूज कर दिए। तो वो हमारा डबल केज इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हम स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कैसे हम बढ़ाएंगे, उसका फिगर भी हम आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है टू ओवरकम लो स्टार्टिंग टार्क। लो स्टार्टिंग टार्क से ओवरकम करने के लिए डबल केज इंडक्शन मोटर जो है एग्जिस्टेंस में आया। क्यों? क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। इसके कुछ एडवांटेज है, देखिए। हाई रोटर रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग, जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ऐड कर सकते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते थे, लेकिन हम स्क्वायरल केज में नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हम डबल केज इंडक्शन मोटर को एग्जिस्टेंस में लाएं। और देखिए डबल केज इंडक्शन मोटर में होता क्या है। तो सबसे पहले हाई रोटर रेजिस्टेंस होता है एट स्टार्टिंग। ड्यू टू हैविंग हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होने के कारण हमारा टॉर्क जो होता है बहुत ही अच्छा मिलता है स्टार्टिंग में ही। आपको टॉर्क टार्क वाला वीडियोस अपलोड हो गया है, आप जाके देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा टार्क कैसे ज़्यादा होगा। इसका कर्व भी है, इसका हर एक चीज़ हम बहुत ही सीक्वेंस में आपको बता दिए हैं, तो आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो जस्ट कम ऑन आवर टुडे टॉपिक। तो हाई रोटर रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग ड्यू टू डैट हाई स्टार्टिंग टार्क, ऐसा हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा हाई स्टार्टिंग टार्क स्टार्टिंग टार्क जो होता है ज़्यादा मिलता है एट स्टार्टिंग में। और देखिए अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है कि करंट कम होगा। रेजिस्टेंस जो होता है नाम ही से क्लियर है कि रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। तो लो स्टार्टिंग करंट होता है, यहाँ पे करंट भी सेव होता है। एज वेल एज तीसरी पॉइंट है रो रोटर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रनिंग पीरियड। हमने बताया कि इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि जब रन करेगा रोटर उसके दौरान जो होगा लो रोटर रेजिस्टेंस जो होगा रोटर का वो कम हो जाएगा, जिससे हम अच्छे मैक्सिमम स्पीड तक, एक अच्छे रेगुलेशन स्पीड तक पहुंच सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इंक्रीज इन लॉसेस, जाहिर सी बात है कि हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो लॉसेज होगा, और जिसके लॉसेज होने के कारण हमारा जो है इफिशियंसी घट जाएगा। तो हमारा डबल केज इंडक्शन मोटर
डबल केज इंडक्शन मोटर अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से कंपेयर करें तो इसकी इफिशियंसी कम होती है, इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। लेकिन इसका स्टार्टिंग टार्क डबल केज जो है, इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है, स्टार्टिंग टार्क डबल केज जो होता है इंडक्शन मोटर, उसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन केवल केज मोटर होता है, स्क्वायरल केज उसका कम होता है। तो देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन से समझते हैं। देखिए डबल केज, एक ये केज हो गया, ये केज, और एक ये केज हो गया, राइट। तो देखिए दो दो केज से मिलकर बना होता है, इसका एरिया ज़्यादा होता है और ये इसका एरिया ज़्यादा होता है, इसका एरिया कम होता है। इस जो ऊपर वाला केज होता है, जो आउटर केज होता है, उसको हम ब्रास से बनाते हैं, ब्रास जिसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। और जो इनर केज है उसको हम कॉपर से बनाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर। और इसका रेजिस्टेंस जो होता है जस्ट वेट, हाँ जी, देखिए सॉरी, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कॉपर है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका कम होगा और इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। कैसे इंडक्शन ज़्यादा होगा, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप देख लिए कि आउटर के जो होगा हाई रेजिस्टेंस मटेरियल से बनेगा और जो इनर के जो होगा लो रेजिस्टेंस मटेरियल से बनेगा, कॉपर से। तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में टॉर्क जो होता है बढ़ जाता है और रनिंग में टॉर्क जो होता है घट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन ऐसे हम किए हुए हैं कि जो इसका एरिया जो होता है ज़्यादा होता है, जो इनर केज होता है, और जो आउटर केज होता है उसका जो एरिया होता है कम होता है। तो आप जानते हैं कि पहले इसके हम स्टेप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसके स्टेप होते हैं। वर्किंग मतलब वर्क कैसे करता है हमारा डबल केज इंडक्शन मोटर। तो डबल केज इंडक्शन मोटर वर्क कैसे करता है हम स्टेप में आपको समझाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, देखिए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब स्टार्टिंग में तो जितना हम फ्रीक्वेंसी देंगे स्टार्टर को उतना ही हमें इंड्यूस होके रोटर पे भी मिलेगा। तो जब रोटर पे मान लेते हैं कि 50 हर्ट्ज का हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का देंगे तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जो इनर केज है, इनर केज में रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस यहाँ पे इंडक्टेंस भी आएगा। रेजिस्टेंस का स्क्वायर इम्पीडेंस आप जानते हैं कि √R² प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो x2 है, x2 को क्या लिख सकते हैं 2πfl। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, स्टार्टिंग में हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो ये अगर ये अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा इम्पीडेंस ज़्यादा होगा। अगर ओवरऑल इम्पीडेंस अधिक होगा, क्लियर है। जब हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण जो हमारा जो होगा x2 मीन्स इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण ओवरऑल जो इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो करंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने समझाया, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनर केज है, इनर केज में इंडक्टेंस मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो हमारा करंट है वो इसमें ना फ्लो होके हमारा करंट सबसे पहले इसमें फ्लो होगा। और आप जानते हैं इसमें फ्लो होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हुए आप जानते हैं कि जो आउटर केज है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण भी करंट इसमें फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, जिससे इम्पीडेंस ज़्यादा है। इम्पीडेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जो कि अपोज करेगा करंट को फ्लो को। इसमें ये जानते हैं कि इसमें लो रेजिस्टेंस है लेकिन इम्पीडेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट ना फ्लो होके हमारा करंट सबसे पहले आउटर केज में फ्लो होगा। आउटर केज में फ्लो होगा एज वेल एज आप जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में हमारा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे क्लियर होता हुआ कि स्टार्टिंग में हमारा आउटर जो केज है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था कि स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जो ज़्यादा हो जाए जिससे हमें स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण जो इनर केज का इंडक्टेंस ज़्यादा है और इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण इम्पीडेंस ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में हमारा करंट जो है आउटर केज से फ्लो होगा और आउटर केज से फ्लो होने के कारण हमारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ते ही हमारा जो है स्टार्टिंग टार्क घट जाएगा। तो हम तो स्टार्टिंग का फंडा समझ लिए कि स्टार्टिंग में क्या होगा, कैसे क्या होगा और कैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी हमें एक चीज़ समझना है कि रनिंग कंडीशन में कैसे हमारा टॉर्क जो है कह सकते हैं टॉर्क कैसे घट जा रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए और बाद में हमें टॉर्क कम चाहिए, क्योंकि हमें
टॉर्क और स्पीड का जानते हैं कि जहाँ टॉर्क ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम, और स्पीड जहाँ कम होगा वहाँ टॉर्क ज़्यादा। तो हमें रनिंग में टॉर्क कम चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए। देखिए रनिंग में क्या होता है, चलते हैं पढ़ते हैं। देखिए स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 इन रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में आप जानते हैं कि स्लीप के कारण, ड्यू टू स्लीप के कारण हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है कम हो जाता है। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा रोटर में उसमें फ्रीक्वेंसी हमारा कम हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि स्लीप का क्या इफेक्ट होता है, कैसे फ्रीक्वेंसी कम होता है स्लीप आने के कारण, तो आप जाके पीछे वाले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्लीप आने के कारण हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है रोटर में कैसे कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नाउ इनर केज हैविंग लो रेजिस्टेंस। आप जानते हैं कि लो रेजिस्टेंस से हमारा इनर केज बना हुआ है, और फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण हमारा इम्पीडेंस भी कम हो जाएगा, और इम्पीडेंस कम होने के कारण ओवरऑल जो ये इम्पीडेंस है, इंडक्टेंस कम होने के कारण इम्पीडेंस भी कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रनिंग कंडीशन में जैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण ओवरऑल ये इम्पीडेंस कम हो जाएगा। अब रनिंग कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, प्लीज़ दिमाग में बैठाइए। अब रनिंग कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम, इम्पीडेंस कम एज वेल एज ये जो है लो रेजिस्टेंस का बना हुआ है कॉपर, और इसका एरिया भी ज़्यादा हुआ तो और रेजिस्टेंस कम हो गया। तो अब करंट जो है यहाँ फ्लो होने लगेगा, आउटर केज में ना फ्लो होके हमको इनर केज में करंट फ्लो होने लगेगा। हमारा इनर केज में करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अगर इसमें करंट फ्लो होने लगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया, ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। आप देख सकते हैं एक तो इमिडेंस कम हुआ एज वेल एज ये कॉपर का बना हुआ है, तो ऐसे भी इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा जो होगा टॉर्क जो होगा वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस जैसे ही कम हुआ टॉर्क कम हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं टॉर्क का क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस से। हमें स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए था, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जो ज़्यादा चाहिए था जो कि हमें मिला। रनिंग में हमें रेजिस्टेंस जो चाहिए था वो ज़्यादा कम चाहिए था, तो रनिंग में देख सकते हैं रेजिस्टेंस कम हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गया। क्यों? क्योंकि स्लीप आने के कारण। रनिंग में हमारा स्लीप आ जाता है, स्लीप आने के कारण हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, स्लीप आने के कारण हमारा जो है इम्पीडेंस कम हो गया, टोटल ओवरऑल इम्पीडेंस कम हो गया, जिससे कि हमारा करंट जो है इनर केज से फ्लो होने लगा। इनर केज से फ्लो होने लगा तो हमारा जो मतलब डबल केज इंडक्शन मोटर है जो हमें चाहिए था वो मिल गया। स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा चाहिए था, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण टॉर्क ज़्यादा हो गया। और रनिंग में स्टार्टिंग टॉर्क जो है रनिंग में हमें कम चाहिए था, तो रनिंग कंडीशन हमारा टॉर्क जो है कम हो गया, स्पीड हमें अच्छा मिल गया। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में कैसे हमारा रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है और रनिंग में कैसे हमारा रेजिस्टेंस घट जाता है। ऑटोमेटिकली ये होता है, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ स्लीप पे डिपेंड है। स्लीप, अगर स्लीप का कंसेप्ट आपको आ गया और फ्रीक्वेंसी, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डबल केज में है ही नहीं कुछ। डबल केज का वर्किंग आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है कि इन माइंड, आपको दिमाग में रखना होगा। ड्यूरिंग स्टार्टिंग करेंट फ्लो थ्रू आउटर केज, मतलब स्टार्टिंग में जो है करेंट हमारा आउटर केज में फ्लो हो रहा था, आपको याद है, क्योंकि इनर केज में उस समय इम्पीडेंस ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग में हमारा करंट जो है आउटर केज से फ्लो होगा, और रनिंग कंडीशन में हमारा करंट जो होगा, रनिंग कंडीशन में ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन हमारा जो करंट होगा इनर केज से फ्लो होगा। इनर केज से हमारा रनिंग कंडीशन में हमारा करंट फ्लो होगा, राइट। और यहाँ पे अल्टीमेटली हम देख सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ पे डबल केज आने के कारण हमारा डबल केज में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया और हमारा रनिंग कंडीशन में टॉर्क कम हो गया। तो जो हमें प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, सफ़र कर रहा था केवल इन केज मोटर, वहाँ पे डबल आने के कारण हम उसको ओवरऑल हम उसको मेंटेन कर लिए, उसको हम इम्प्रूव कर लिए। तो इसके बाद हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन यूज्ड वेयर द स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर मोर, जहाँ हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा नीड होती है वहाँ हम यूज करते हैं डबल केज, जैसे कि रोलिंग मिल्स, कंप्रेशर, क्रेन, ETC एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन, जहाँ हमें मतलब स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो मतलब चाहिए, वहाँ हम इसका यूज करते हैं डबल केज इंडक्शन मोटर का। और डबल केज इंडक्शन मोटर के भी अब छोटा सा और 2 मिनट लगेगा, आपको समझा देते हैं। देखिए जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर है उसको भी आप समझ लीजिए। तो इससे पहले आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर का नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। यहाँ पे हम डबल केज का देखेंगे। तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से हमने समझाया था कि जहाँ पे स्लीप 1 है, यहाँ पे स्लीप 1 है, इसका मतलब ये हमारा रोटर जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्लीप 0 है, राइट। तो जहाँ हमारा स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारा टॉर्क बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉर्क इधर है तो टॉर्क हमारा 0 है, जहाँ पे रुका हुआ है तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम है। तो हम डबल केज का पढ़ रहे हैं, तो डबल केज में आप जानते हैं कि जो इनर केज है उसका रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है,
रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि वो कॉपर का बना होता है। जो आउटर केज होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है जो कि हमारा ब्रॉस का बना होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से हमने बताया था कि रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है हमारे स्लिप और रेजिस्टेंस कर्व पे। तो जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये जो होगा स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा ज़्यादा मिलेगा। तो रेजिस्टेंस इनर केज का कम है इसलिए इसका जो है टॉर्क कम मिलेगा, और जो आउटर केज है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उसका टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। तो फाइनली अगर दोनों को मतलब दोनों को रिस्पेक्ट में लेते हुए डबल केज का बना, तो डबल केज का हमारा टॉर्क स्लिप रेशियो ऐसे बनेगा। टॉर्क स्लिप रेशियो डबल केज का ऐसे बनेगा। दोनों मतलब दोनों को अगर ऐड करें तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा ज़्यादा हो जाएगा एक सिंगल केज इंडक्शन मोटर से। तो इसका टॉर्क स्लिप रेशियो ऐसे मिलेगा। तो आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया कि डबल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ता है। आउटर केज का रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण ओवरऑल इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे मैक्सिमम टॉर्क हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। तो आई होप आज के डबल केज इंडक्शन मोटर को हमने पूरा मतलब अपना पूरा 100% दे दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब हमारी क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था यार, टीचर कैसे पढ़ा रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आई होप आज आपको क्लियर हो गया। और मैं एक चीज़ से यहाँ पे आप लोग को समझाने में थोड़ा इशू मतलब फेस कर रहा हूँ। अगर यही मैं आपको सामने सामने मतलब सपोज़ अगर हम फेस वाला वीडियो बनाते तो आई एम श्योर आपको बिल्कुल और अच्छे से हम समझाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं है जिससे हम फेस वाला वीडियो बनाएं। लेकिन आई एम श्योर जैसा कि हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप लोगों का मतलब सहयोग रहा, साथ रहा, तो एक दिन ज़रूर हम फेस वाला भी वीडियो अपलोड करेंगे। सो लास्टली आई एम सेइंग डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। जितना जल्दी शेयर करेंगे, जितना जल्दी मेरा चैनल प्रमोट होगा, उतना जल्दी हम फेस वाले वीडियो लाएंगे और आपको और अच्छे से समझाएंगे। जो मेरा मोटिव है वो धीरे धीरे पूरा ही हो रहा है। आज एक वीडियो से मैंने पहला वीडियो से अपलोड किया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एक के आगे एक लग गया, जो कि ये आज 11th टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आई एम रियली ग्लैड। सो लास्टली आई एम सेइंग डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। शेयर प्लीज़ माय वीडियो। थैंक यू।